नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में अपडेट न्यूज़ है। पेंशन अब 12,000 से 1 लाख तक। एनपीएस में अधिकतम पेंशन 5 से 6,000 रुपये मिल रही थी और साथियों न्यूज़ छपी है जयपुर पत्रिका से और इसमें बताया गया है प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों व उनके आश्रितों को एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में अधिकतम 5 से 6,000 रुपये प्रति माह ही पेंशन मिल रही थी। अब पुरानी पेंशन योजना ओपीएस साथियों ओपीएस का विकल्प चुनने पर सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को करीब 12,000 रुपये और राजस्थान प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी को लगभग 1 लाख रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल सकेगी। तो साथियों ये बहुत बड़ी अपडेट है कि ओपीएस के साथ ही अब जो पेंशन है वह बढ़ी हुई मिल रही है और इसी के साथ ही ओपीएस में यह भी प्रावधान है कि पेंशन के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को से कोई कटौती नहीं होगी। साथियों बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ओपीएस में यह प्रावधान है कि पेंशन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से कोई भी कटौती नहीं होगी। पेंशन के लिए पूरी राशि सरकार वहन करेगी और वित्त विभाग के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारी कर्मचारी की एनपीएस के तहत कटौती की गई राशि उसे सेवानिवृत्ति के समय ही दी जाएगी। सर जितनी भी राशि कटौती हो रही है वह यानी रिटायरमेंट के समय ही उसको दी जाएगी, जिस पर राज्य सरकार जीपीएफ पर मिलने वाली दर से ब्याज भी देय होगी। तो सर जीपीएफ पे जो ब्याज मिलने वाला है वह भी हमें देय होगा और एनपीएस के तहत जमा पूरी राशि की वापसी का मुद्दा एनपीएस से संबंधित केंद्रीय एजेंसी व राज्य सरकार के बीच चलता रहेगा। इसके कर्मचारी अधिकारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये दे रखा है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की राजस्थान इकाई की। साथियों ये दे रखा है राजस्थान इकाई की राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाया कि सरकार साथियों राज्य सरकार एनपीएस के तहत सरकारी बॉन्ड्स व म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए साथियों जो हमारे पैसा है म्यूचुअल फंड और सरकारी बॉन्ड के अंदर उसके करीबन हमारे 39,000 करोड़ रुपए की राशि का पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण से वापस कैसे लाई जाएगी, क्योंकि इस राशि को लेकर साथियों बहुत बड़ी है ये अपडेट, क्योंकि इस राशि को लेकर अब तक राज्य सरकार और प्राधिकरण के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है और यहाँ दे रखा है साथियों। और 22 मई को जयपुर में हट साथियों दृढ़ संकल्प पेंशन सम्मेलन धन्यवाद सभा तथा पेंशन योद्धा सम्मान समारोह आदि का आयोजन भी किया जा रहा है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कोजाराम सियाग ने बताया कि समारोह में एनपीएस साथियों एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 25 राज्य संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव भी शामिल होंगे। और साथियों यहाँ दे रखा है एनपीएस बनाम ओपीएस दोनों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अधिकारी द्वारा कटवाई गई राशि के हिसाब से पेंशन मिलती है जो अनुमानित तौर पर 3 से 15,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है। और अब जो एनपीएस के दायरे में रहते हैं वो जो सेवानिवृत्त है उनमें से 2 ही ऐसे थे जिनको 10,000 रुपये के आसपास पेंशन मिल रही थी। शेष अधिकारी पेंशनरों को 5,000 रुपये के आसपास पेंशन मिल रही थी। राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों को अब महंगाई राहत यानी डीआर सहित न्यूनतम पेंशन लगभग 12,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख तक मिलेगी। इसके अलावा एनपीएस में डीआर का प्रावधान नहीं होता है, जबकि ओपीएस में डीआर साथियों डीआर में महंगाई के साथ बदलाव होता रहता है। और इसी के साथ ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि साथियों जो 39,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने वापस लाने के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं और इसी के साथ ही पेंशन अब जो ओपीएस के अंतर्गत अब मिलने वाली है वह 12,000 से 1 लाख तक हमें मिलेगी। और इसके लिए पुनः हम सभी की तरफ से साथियों इसके लिए हम सबकी तरफ से हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य का निर्णय लेते हुए सभी राज्य कर्मचारियों को इससे लाभान्वित किया है। साथियों ओपीएस के संबंध में और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।